नमस्ते छात्रों। लास्ट प्रश्नावली में पढ़ने जो लास्ट वीडियो था उसमें भाजकता के नियम पढ़े थे। आज जो भाजकता के नियम है वो कैसे यूज में लेने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है उनको अपने को देखना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भाजकता के नियम से रिलेटेड ही है वो। जैसे 128 2 से भाज्य है कि नहीं है, तो यानी 2 का भाग जाता है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। जिस संख्या में अंतिम अंक 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से विभाज्य होती है। फिर 3 की भाज्यता का नियम देखना है, तो इनका टोटल करेंगे तो 11 आता है, तो 11 3 से विभाज्य नहीं है। फिर 4 से भाज्यता का नियम मैंने नहीं लिखाया था, तो आज 4 और एक 8 की भाज्यता का नियम मुझे लिखवाना है, तो वो लिखवा लेते हैं। 4 की भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम 4 की भाज्यता का नियम क्या होता है? जिस संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, जिस संख्या में अंतिम 2 अंक ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं, यानी जिनमें 4 का भाग जाता है, विभाज्य होते हैं, उस संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है। जिस संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं उस संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है। उदाहरण जैसे 128 लिखता हूं मैं, इसके अंतिम 2 अंक देखने हैं। इसके अंतिम 2 अंक क्या है? 28 है। देखो 28 तो 4 के टेबल में आते हैं, तो अपन ऐसे बोलेंगे भी ये संख्या 4 से विभाज्य है। जैसे 4000 और लास्ट में लिख दिया 32, मैंने 4032। अंतिम 2 अंक देखो, यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो 4 का भाग जाता है। फिर दूसरा नियम लिखवाना मुझे 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम ये होता है, जिस संख्या में अगर अंतिम 3 अंक, जिस संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाजित होती है, देखो कोई सी भी संख्या देखो, अगर उसका जो अंतिम 3 अंक देखने हैं, जैसे 5 8 8 8 लिख दिया, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो यानी ये संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से इसका एक उदाहरण लिखा मैंने 5888। इसके लास्ट वाले 3 अंक देखो, अगर ये 5 से विभाज्य है तो इसमें ये संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद इसका जो एक क्वेश्चन मतलब 11 की भाज्यता का नियम और रह रहा है। 11 की भाज्यता का नियम और रह रहा है। 11 की भाज्यता का नियम देखते हैं अपन। 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है? थर्ड नंबर डाल के लिखते हैं 11 की भाज्यता। थर्ड नंबर पे है 11 की भाज्यता। 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के बाईं ओर से, संख्या के दाईं ओर से विषम स्थानों और सम स्थानों के संख्याओं का अंतर हो, सम स्थानों के अंकों का अंतर 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इस नियम का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, उसके विषम स्थान
उनका अंक अगर अपन अंतर देखते हैं, जैसे एक संख्या लिखता हूं मैं, उदाहरण 61809। अब देखो इसके दाईं ओर से देखना, दाईं ओर मतलब इस साइड से देखना। इस साइड में अपन पहला ये कौन सा एक नंबर पे आ रहा है यानी 9, 9 के बाद एक को छोड़ना है, यानी विषम यानी 1 3 5 वाले अंकों को जोड़ना है। 8, 8 के बाद 6, इनका टोटल करो। फिर उसके बाद सेकंड जो सम संख्या पे आ रहे हैं उनका टोटल करो, इनका तो 1 हो गया। 9, 9 और 8, 9 और 8 होते 17, 17 और 6 23। अब इसका अंतर निकालना है, 23 माइनस 1 इजिकल टू 22। अब देखो 22 में तो 11 का भाग जाता है, यानी 61,809 भी 11 से विभाज्य होगी। यानी इन संख्याओं का अगर अंतर निकालो, वो संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो इसमें 61,809 भी 11 से विभाज्य होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 4 की भाज्यता का नियम चेक करना अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 की भाज्यता का नियम चेक करना अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, पहला ही क्वेश्चन देगा 572। 572 के अंदर अपन सोल्व करके देखते हैं। 4 की भाज्यता, 4 की भाज्यता यानी 4 से विभाज्य ऐसे लिख सकते हैं 572। 572 के अंतिम 2 अंक देखो, 72 क्या 4 से डिवाइड होती है क्या, तो होते हैं, यानी 4 का भाग जाता है। तो अपन ऐसे लिखेंगे 572, 4 से विभाज्य है, यानी अंतिम 2 अंक देखने अपने को, तो ये विभाज्य है। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर अपने को 8 का देखना, ये संख्या क्या 8 से विभाज्य होती है क्या। अब इसमें क्या इसका नियम ये होता है कि तीनों संख्याएं डिवाइड करते हैं 8 के अंदर, तो 8 के अंदर अपन भाग लेके देखना पड़ेगा पूरा 572 में। तो 572 में अपन 8 का भाग देंगे, 7 8 56, 7 बार में तो 12, 12 में तो 8 का एक बार भाग देता है, 4 शेष पर बच जाते हैं। तो अपन लिखेंगे 572 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं। पहला वाला तो क्या विभाज्य था, दूसरा वाला नहीं था। इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर एफ देखा है 14,560। देखो 4 की भाज्यता का नियम देखते हैं। इसके लिए 4 की भाज्यता डिवाइड होता है क्या, देखो अंतिम 2 अंक देखो 60, 60 में 4 का भाग देते हैं तो 15 बार जाता है। तो ये 14,560 4 से विभाज्य है। यहाँ अपन लिखेंगे 14,560 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। उसके बाद 8 की भाज्यता का नियम देखेंगे अपन इसके लिए 3 अंकों के लिए, लास्ट 3 अंकों के लिए। तो 7 8 56 यानी 8 बार चला जाए, 7 बार चला जाएगा, 70 उतरा जाएगा। तो अपन ये 14,560 8 से विभाज्य है, 14,560 8 से विभाज्य है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर अपन 3 देखते हैं। उसमें 6 की भाज्यता का नियम देखना अपने को। जो संख्याएं दे रखी है ना, उसमें 6 की भाज्यता का नियम देखना है। जो संख्याएं दे रखी है उसके अंदर अपन 6 की भाज्यता का नियम ट्राई करते हैं। इसमें पहली जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है, अपन ने इसका बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन देखो, चलो बी वाले क्वेश्चन की संख्या लिख रखी है 1258। क्या लिख रखी है 1258। 1258 में क्या होता है, लास्ट वाला अंक देखो 1258, यानी पहले अगर 2 और 3 का भाग जाएगा तो इस 6 का भाग जाएगा। तो 1258 का 2 से विभाज्य है, यदि 2 से विभाज्य है। 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है, यानी 1258 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब 3 की भाज्यता यानी उनका टोटल करना पड़ता है।
टोटल करो देखिए 8 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 16, यानी ये 3 16 तो 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो अपन ऐसे लिखेंगे कि 1258 है 6 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों अगर विभाजित होती तो ही ये 6 से विभाज्य होता। तो यहाँ लिखेंगे 1258 6 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 का भाग जाता और 3 का भाग जाता तभी 6 का भाग जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जे वाला। ये लिख रखा अपने पास 17852, देखो इसमें अंतिम अंक कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो 17852 2 से विभाजित है, विभाज्य है। उसके बाद इनका टोटल करो 1 + 7 + 8 + 5 + 2, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 16 और में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 21 21 और 2 23। तो अपन लिखेंगे यानी 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 के पावर में 23 तो आती ही नहीं, विभाज्य नहीं है। तो 17852 6 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। 17852 में 6 का भाग नहीं जाता है, विभाज्य नहीं होती ये संख्या। इसी प्रकार अपने को चौथा क्वेश्चन देखना और 11 की भाज्यता का नियम चेक करना है। 11 की भाज्यता के नियम में अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन चौथे का, ये चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन 4445। 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है, बाईं ओर से एक एक संख्या छोड़कर, यानी पहले 5 आ रहे हैं, 5 + 4 इनको जोड़ो 9, फिर 4 + 5 इनका योग आ गया 9, और फिर इनका अंतर निकालना है। 9 - 9 अंतर कितना आ गया 0, यानी इनका अंतर 0 11 22 33 ऐसे 0 भी आता हो, 11 की टेबल आती है वो अंतर के रूप में, तो वो 11 से विभाज्य है। तो अपन लिखेंगे 5445 11 से विभाज्य है। इस प्रकार देखना था इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते इसी का, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखिए। सबसे छोटा अंक देखना और एक सबसे बड़ा अंक देखना अपने को जो 3 से विभाज्य हो। इसका देख लेते हैं अपन पांचवे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 7 2 4। इसको सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इनका टोटल करो 6 + 7 + 2 + 4, इनको जोड़ते हैं अपन 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, कितने आ रहे हैं 19 आ रहे हैं। अब ये देखो 19 3 के पावड़े तक जाने में कितने कम बढ़ रहे हैं, 3 के पावड़े तक जाने में यानी 2 कम बढ़ रहे हैं, तो यानी सबसे छोटा अंक कितना है 2 है। सबसे छोटा अंक 2 है, यानी अगर तुम इसमें 2 जोड़ दो तो 21 आ जाएगा और ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ा अंक देखना आपने को, सबसे बड़ा अंक यानी इसमें और बड़ी से बड़ी कितनी संख्या जोड़ सकते हैं, जैसे अपन 8 जोड़ते हैं तो 8 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यानी 0 से लेकर संख्याएं देखनी अपने को, 0 से 1 2 3 4 ऐसे 8 या 9 तक जा सकते हैं अपन, 9 से ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं जा सकते। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा अंक 8 है, यानी इस जगह पर सबसे छोटा अंक तो 2 है और सबसे बड़ा अंक कितना है 8 है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इस प्रकार अपने को जो बाकी अपनी प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली अपनी 3.3 यहीं पर समाप्त होती है, और बाकी जो अपन जो प्रश्नावली है उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।